नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवीएम अंकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो 10वीं का पेपर हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 10वीं का ये बोर्ड है, जो 10वीं का बोर्ड का जो एग्जाम है, जो हिंदी का एग्जाम हुआ था आज, तो हिंदी का 10वीं का एग्जाम है, उसमें कौन कौन से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा हिंदी विषय है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 का आज ही के दिन पेपर आयोजित हुआ था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार। पेपर का पैटर्न जो देखें हम, बहुत ही आसान था। ये वो दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न। हाँ, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या आया है देखें कि ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? तो देखो अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ। कौन से उपसर्ग का? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। यह मनु भंडारी का जन्म कहां हुआ? जन्म कहां हुआ था? तो ये भानपुरा में हुआ था। और अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे? भाई ये देखे, खीरे खरीदे। क्या खरीदे? खीरे खरीदे थे। पाठ के अनुसार खीरे खरीदे, ऐसा आया हुआ है। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखें, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो ये संगमरमर की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की। और गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है? कृष्ण को कहा है। क्या किसको कहा है? कृष्ण को। नेक्स्ट देखें इसके बाद में क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, धनतुरित मुस्कान की मोहकता कब और बढ़ जाती है? जब उसके साथ जो नजरों का बांक जुड़ जाता है। जब बच्चा है उसके साथ हम जो नजरों का बांक हम उसके सामने देखेंगे तो बच्चा क्या करेगा? मुस्काएगा। और उसके बाद में देखें नेक्स्ट, मुख्य गायक का स्वर कैसा होता है? तो इसमें देखें चट्टान जैसा भारी। ये चट्टान जैसा भारी होता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें, बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर जो मछलियों को खिलाने के लिए ले जाते थे। और चोट लगने पर भोलाराम के गांव पर मैया ने पिसी हुई हल्दी लगा दी थी। और साना साना हाथ जोड़ी में भारत के किस राज्य की यात्रा का वर्णन है? सिक्किम की यात्रा का वर्णन है। किसकी? सिक्किम की यात्रा का वर्णन है। देख लिया होगा आपने कौन कौन से प्रश्न हमने हल किया। अब 12वां क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, यह लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। आगे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी, यह भारत लौट कर। कौन सी लिखी थी? भारत लौट कर कविता लिखी थी। तो 12 क्वेश्चन हमने जो वस्तुनिष्ठ किए हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपके 12 में से कितने राइट हो रहे हैं। यदि 12 में से 12 राइट हो रहे हैं, आपकी मेहनत वाकई में सराहनीय है और आप इसी प्रकार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों वाला देखते हैं हम कौन सा प्रश्न है। देखें, तत्पुरुष समास वाला पूछा है। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। अब इसमें देखें हम, यदि संस्कृत मुख्य जो मूल भाषा के रूप में देखें तो इसके दो भेद होंगे। कितने होंगे? दो। कौन कौन से? एक होगा समानाधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? समानाधिकरण तत्पुरुष। और दूसरा एक होता है व्याधिकरण। कौन सा? व्याधिकरण। यह अब इस मूल भाषा में संस्कृत में समानाधिकरण के अंदर हम देखते हैं क्रमधारी को प्रकार लिया जाता है और व्याधिकरण में 6 प्रकार होते हैं। अब हिंदी के अंदर क्या है कि व्याधिकरण को सीधा मान लिया जाता है। तो हिंदी का यहाँ पर आप यदि ऑप्शन में राइट रखेंगे तो 6 मानेंगे। कितने मानेंगे? 6। और यदि आप मान लीजिए आपके 2 माने जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके। और गण शब्द में संधि है। देखिए, गण प्लस इस, तो यह हुई गुण संधि। कौन सी हुई? गुण संधि। इसका संधि विच्छेद यदि आपको करना हो तो गण प्लस इस है। कौन सा? गण प्लस इस। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विशेषण। अब देखें, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए काला घोड़ा। क्या चीज है? नाम काला घोड़ा। यहां नहीं पूछा है लेकिन आप देखते रहे, काला घोड़ा। अब घोड़ा क्या है? आप ऐसे पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर देखें, घोड़ा एक पर्सन है और इसको हम संज्ञा के रूप में लेंगे। और इसकी विशेषता ये कैसा है? इसकी विशेषता किसने बताई? काला ने। तो ये क्या चीज है? विशेषण है। तो इसी प्रकार जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर नए अर्थ में परिवर्तन करते हैं, बाद में लगेंगे तो क्या करेंगे? प्रत्यय कहलाएंगे। और पहले जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। तो ये प्रत्यय हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। हम देखें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होगा अन्य पुरुष। ये 3 हो गए। ठीक है, उत्तम, मध्य, अन्य। जिस शब्द में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो हमने जो 6 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन किए हैं, 6 में से आपके कितने राइट होते हैं? जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने राइट हो रहे हैं। अब उसके बाद में देखें, अपठित गद्यांश है किस प्रकार का है? बहुत ही सरल अपठित गद्यांश पूछा है। देखें,
ये वाणी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान होती है। तो कहने का मतलब है आज जो ये गद्यांश आया है ये पूरा ही किसको, मधुर वाणी को लेकर चला है, यानी इसमें कहने का मतलब है मधुर वाणी का महत्व बताया गया। तो पहला प्रश्न है, देखिए कोयल की चारित्रिक विशेषता है, कोयल की चारित्रिक विशेषता देखें, मधुर वाणी कोयल की चारित्रिक विशेषता है, लाइन सीधी स्पष्ट लिखी हुई है, देखें यहाँ पर क्या चीज है, मधुर वाणी कोयल की चारित्रिक विशेषता होती है। तो क्या हुआ, मधुर वाणी, यहाँ कहीं लिखा है क्या मधुर वाणी, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे, जो आगे कौन सा प्रश्न है, देखें यहाँ पूछा है कटुभाषी को जीवन में किसका सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कटुभाषी को जीवन व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखें इसमें कौन सा कठिनाइयों का सामना, तो ये जो कठिनाई होगा ये हो गया, राइट, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे कौन सा प्रश्न है, मिठी वाणी का श्रोता पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो देखें यहाँ पर, अब इसमें तो हम यदि गद्यांश को नहीं देखेंगे तो भी हो जाएगा, कौन सा, ये सकारात्मक, कौन सा सकारात्मक, यानी नकारात्मक तो किसी हालत में दुख बुरा ये तो नहीं होंगे, तो सीधा क्या हो गया, मीठी वाणी का श्रोता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद में देखें आगे, अब यह उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। अच्छा, तो मैंने आपको बताया इसमें क्या चीज है, वाणी का महत्व बताया गया, मधुर वाणी का महत्व लिखे तो और भी अच्छा है, मधुर वाणी का महत्व है, मधुर वाणी का महत्व है। मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों के उत्तर देखिए, मैं अभी आपको बताता हूं, मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मीठी वाणी का से संबंधों में घनिष्ठता आती है, क्या आती है, घनिष्ठता। तो यहां आप लिखेंगे मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मीठी वाणी से क्या होता है, घनिष्ठता आती है। नेक्स्ट व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है, देखें पहली लाइन में पहला ही वाक्य था, वाणी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान होती है, यह लाइन थी। तो इसमें क्या हुआ प्रश्न, ये देखें यहां पर कि व्यक्ति के व्यवहार की पहचान किससे होती है, वाणी से होती है। और मीठी वाणी का संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें क्या किया, घनिष्ठता आती है। नेक्स्ट अपठित गद्यांश में दिया हुआ है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेघला रत्नाकर है, ऐसा कुछ दिया है। तो देखिए कवि ने सर्वेश की सगुण मूर्ति किसे कहा है, तो सगुण मूर्ति यहाँ पर देखें किसको कहा है, तो हम देखेंगे मातृभूमि को कहा है, किसको कहा है, मातृभूमि को। तो देखें ये जो मातृभूमि हो गया, मातृभूमि का प्रधान क्या है, तो परिधान के रूप में नीलांबर है, क्या चीज है, नीलांबर। यानी हम देखें उसका जो यदि मान लो परिधान है तो वो क्या है, वस्त्र है जो उनके नीलांबरी है ना। नदियां किसकी प्रतीक है, नदियां प्रेम की प्रतीक होती है भाई, इसके अनुसार क्या है, नदियां प्रेम की प्रतीक है। इस जो यहाँ पर पैरा दिया हुआ है, आपके पद्यांश दिया हुआ है, उसके अनुसार नदियां प्रेम की प्रतीक है। इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा है, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो मातृभूमि की वंदना की हुई है। यहाँ पर क्या की हुई है, मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना, ये ठीक है। नेक्स्ट कवि ने युग मुकुट किसको कहा गया है, युग मुकुट क्या है, सूर्य और चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा को इसमें युग मुकुट कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इस सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है, सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है, पयोद करते हैं भाई, बादल करते हैं, कौन करते हैं, बादल। तो आपने लिखा है पयोद, क्या लिखा है, पयोद, ये बादल ये करते हैं। इसके आंसर यहां पर देखें, यहां पर ये अभी हमने ये देखा करते अभिषेक पयोद है, ये लिखा हुआ, और नदियां प्रेम प्रवाह, ये नदियां प्रेम का। और एक और प्रश्न था जिसमें युग मुकुट वाला, तो देखें ये युग मुकुट वाला है, सूर्य चंद्र युग मुकुट में मेघला रत्नाकर है, तो इसके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें जो पठित गद्यांश आया है, वैदिक इतिहास में सेनाई का उल्लेख किया हुआ है, शानदार, बहुत ही सरल पूछा। देखें ने किसे बोलते हैं, अब ने का उत्तर देखो, यहां पर देखें, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य जिनमें नाड़ी नरकट या रीड होती है उसको ने कहते हैं, यह आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शेनाई को किसकी उपाधि दी गई है, तो यहां से देखो शेनाई को शाह ने और सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है, यह हो गया। नेक्स्ट देखें, तानसेन द्वारा रचित बंदिश में किन वाद्यों का वर्णन है, तो देखो यहां पर देखें, यह शेनाई, मुरली, बंसी, संगी, मोरचंगी आदि का वर्णन किया गया, ये बंदिश में, जो बंदिश जो कि संगीत राग कल्प द्रम से प्राप्त होती है, और इसमें यह चीज है। अब यदि आपको पूछ लिया जाए तानसेन द्वारा यह बंदिश की रचना कब की गई, तो यह 16वीं शताब्दी में की गई, ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखें आगे अथवा वाला प्रश्न है, उसमें देखते हैं जो लेखिका के बारे में प्रश्न किया गया, क्या चीजें देखें। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया और फिर पिताजी आकर मिले, ऐसा कुछ है। प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा, तो प्रिंसिपल में पत्र लिखा, जो पत्र में लिखा कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, ये हो गया, ठीक है। ये पहले तो हो गया। पिताजी ने क्रोध से बचने के लिए लेखिका ने क्या किया, और लेखिका यहाँ से अभी पड़ोस की तरफ चली गई है, तो देखें यहाँ पर अभी लिखा है, देखें ये देखो, ये पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गए, ये हो गया आंसर।
नेक्स्ट, लेखिका ने अपनी माँ से क्या कहा, तो लेखिका ने माँ से यह कहा भी पिताजी का क्रोध थोड़ा शांत हो जाए ना तो मुझे बुला लेना है। तो माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तो मुझे बुला लेना, गुस्सा निकल जाए तो क्या कर लेना, मुझे बुला लेना। ठीक है, नेक्स्ट हो गए, ये हो गया तीसरे का, और ये दूसरे का हो गया, और ये पहले का हो गया। ठीक है, हो गया ये अतो वाले का। अब नेक्स्ट देखें इसके बाद में, अब छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में क्या चीज है देखें, ये सुनो राम जैसे शिव धनु तोड़ा सेक्स बहु समसो रिपु मोरा। शिव शिव धनुष किसने तोड़ा, अब देखें, राम जी ने तोड़ा है, तो राम हो गया। धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया गया है, सहस्र बहु, हजारों भुजा वाले होने के समान है, सहस्र बहु, हजारों भुजा वाले के समान। परशुराम को क्रोध क्यों है, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोध आ गया भाई परशुराम को है। नेक्स्ट हो गया, इसके बाद में देखें आगे उद्धव वाला। देखें गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है, तो गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है, उद्धव को। किसको कहा है, उद्धव, ये उद्धव, किसको कहा है, उद्धव। अब पूरी ने पात कहाँ रहता है, जल के भीतर रहता है, कहाँ रहता है, जल के भीतर, ये जल के भीतर हो गया। और भूरी अबला किसे कहा गया, भूरी अबला स्वयं गोपियों को कहा गया, किसको कहा है, स्वयं गोपियों को कहा गया। किसे कहा है, गोपियों से, ठीक है ना, गोपी, ये हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद में खंड बे है, खंड बे में क्या चीज है देखें, सातवां क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी की सबसे बड़ी जो दुर्बलता क्या थी, क्रोध गणा जो ज्यादा आता था भाई, देखो क्या था, क्रोध। ये लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता यही थी, क्रोध आता था, और ज्यादा आता था। पहले तो बात है क्रोध, और दूसरी यह थी कि ये अपने मान सम्मान जो स्वाभिमान के लिए एकदम तटस्थ रहते थे। कहने का मतलब ऐसे कि मान लो मान सम्मान के प्रति अधिक संवेदनशील रहते थे। तो ये दो बात है, मान सम्मान के प्रति, मान सम्मान, क्रोध अधिक, और मान सम्मान के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक संवेदनशील, ये हो गया। इसके बाद में देखिए आठवां, जीवन के आरंभिक दिनों में अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति किसके प्रभाव से हुई, तो इसके एक तो मामा जी थे, है? मामा। अब देखिए इसमें अली बख्श थे, मामा कौन थे, अली बख्श, अली बख्श। और साथ में एक हम देखें तो वो रसूलन भाई थे, है? रसूलन भाई। तो इनका योगदान था, जो भी आपने लिखा है वो आपने पढ़ा होगा, ऐसे लिखा होगा। अब देखें इसके बाद में बहुत ही सरल पेपर है अभी, देखें तो ये आग के आविष्कार में किसकी प्रेरणा रही होगी, संस्कृति पाठ से लिया गया, आग के जो ये पाठ वाला। और फिर उसके बाद देखिए उत्सव वाला आ रही है, अट नहीं रही है, जो कविता से लिया गया है। ये गंतोक का असली नाम क्या था, गंतोक है, इसका क्या नाम था, गंतोक, क्या नाम था, गंतोक। और ये कितना सरल दे दे भोलानाथ के कौन कौन से खेल माता का अंचल से पाठ से लिया गया। आस्तीन का सांप, देखें आस्तीन धोखेबाज मित्र हो गया है, धोखेबाज, धोखेबाज मित्र, धोखेबाज या विश्वासघाती मान लीजिए, विश्वासघाती, विश्वासघाती। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लें तो ऐसे आप बोल सकते हैं, मान लीजिए कालू आपका दोस्त है, तो आप बोलेंगे कालू को मैं बहुत ही अच्छा समझता था, लेकिन वो कैसा निकला, आज दिन का सांप निकला है। और नेक्स्ट देखें, आजाद साहब वाला आया है भाव के, और बाल गोविंद वाला, और इधर गोपियों का ये प्रश्न आया है, ये सूरदास के इधर व्यक्तित्व चरित्र और यशपाल का पूछा, दोनों में से एक, कितना सरल दिया देगा है। और ले कौन कौन सा है देखें, आतंकवाद गाया है, मेक इन इंडिया गाया है, और विद्यार्थी जीवन मानुशासन, विद्यार्थी जीवन मानुशासन वाला तो आपको